बुलडोजर, ये बुलडोजर, बुलडोजर, ये बुलडोजर, बुलडोजर, ये बुलडोजर, बुलडोजर, ये बुलडोजर, बुलडोजर, ये बुलडोजर। भारत के किस कानून में यह प्रावधान है कि जघन्य अपराध के अभियुक्त को दोषी करार देने के पहले उसका घर गिरा दिया जाए? हैरानी की बात है कि ऐसा कोई कानून देश की दंड संहिता में नहीं है, लेकिन आजकल की सरकारें खुलेआम यह गुंडागर्दी कर रही हैं। इस सरकारी गुंडागर्दी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई, जहां योगी आदित्यनाथ ने इतने जगह बुलडोजर चलवाए कि उन्हें बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा। जनता को उनका यह बुलडोजर अंदाज पसंद आया और उन्हें दोबारा सत्ता सौंप दी। हमारी सरकार केवल विकास ही नहीं कराती है, हमारी सरकार ने फिर बुलडोजर का भी उपयोग करना शुरू किया। लेकिन आप सोचिए कि किसी मामले में अभियुक्त बेटा है और प्रशासन पिता के घर पर बुलडोजर चला दे। उत्तर प्रदेश में यह बात आम हो चुकी है, लेकिन योगी के बुलडोजर मॉडल को अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी फॉलो कर रहे हैं। वे भी आजकल मंच से बुलडोजर चलाने की धमकी दे रहे हैं। जो दबंगाई करते थे, दादागिरी करते थे, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जिनने ऐसी हरकत की है, मैं कहना चाहता हूं कहाँ है कलेक्टर और एसपी, कहाँ है आईजी? ये बुलडोजर कब काम आएंगे? करो इनको जमुई दोष। साफ शब्दों में कहा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर सरकार ने कब गुंडागर्दी शुरू कर दी, नागरिकों को पता ही नहीं चला। हाल ही में रीवा आए सीएम शिवराज मंच से बलात्कार के आरोपियों का घर नेस्त नाबूद करने के आदेश दे रहे थे। शिवराज ने आदेश दिया कि उसकी तामीली में जुट गया रीवा का प्रशासन। नाबालिग से बलात्कार के आरोपी कथावाचक सीताराम दास और उसके सहयोगियों के घर पुलिस और राजस्व की टीम पहुंची और उनके पैतृक घर पर बुलडोजर चला दिया। क्या आरोपी के माता पिता भी अभियुक्त हैं? क्या पुलिस ने इस बात की तस्दीक करने की जरूरत भी नहीं समझी कि संपत्ति का असल मालिक कौन है? काम को बस ठीक है, तो वरना तो शुरुआत हो गई थी, पूरी बिल्डिंग गिरा देगा नहीं तो। चलो मजाक बना दिया है। ठीक है तो ठीक है। अरे सुनो, जहाँ भी हो इनको फोन करके बता दो कि थाने में पहुंच जाए, पूरा घर तोड़ दूंगा नहीं तो। सवाल गंभीर है और इन सवालों को यदि पब्लिक डोमेन में नहीं उठाया गया तो कल कई निर्दोषों के घर गिराए जा सकते हैं। मामले पर हमने रीवा के नामचीन वकीलों से बात की तो लगभग सभी का यह मत है कि ऐसी कार्रवाइयां अवैध हैं। जो 60 साल की मेरी वकालत की जो नॉलेज है, ज्ञान है, जैसे मैंने विधान और संविधान को समझा है, तो बुलडोजर से किसी अपराधी का घर जमींदोज कर देना ये दुनिया के किसी संविधान या कानून में नहीं है। आइए सुनते हैं रीवा जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप त्रिपाठी की इस मामले पर क्या राय है। देखिए, अभी तक जो हम लोग भी पेपर में पढ़े हैं, अभी तक तो जो कहानी आई है उसमें उनका गिरफ्तारी हुई, वो घर गिराया गया है। अभी मुलजिम तो ऐसा है नहीं कि वो मिले नहीं है, वो मिल गए तो उनका घर गिराना बिल्कुल पूरी तरह से अनुचित है। ऐसा कोई भी कानून नहीं बना है कि उनका घर गिराया जाए। हालांकि न्यायालय जब उनको दोष सिद्ध कर दे तब कुछ हद तक सीमित है, उनको सजा हो, सब कुछ हो, लेकिन घर गिराया जाना पूरी तरह से अवैधानिक है। उनका इस तरह का गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ आरोपी हैं जिनका खुद का घर नहीं, पिताजी का घर है, पिताजी का घर नहीं, वही हमारा कहना है कि उनके फादर का घर है, फादर के सब बच्चे शेयर होल्डर हैं,
सब लोग रह रहे हैं, माता पिता भाई बहन, और उसका घर गिरा के आप रात को चले आ रहे हो बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए। ये पूरी तरह अवैधानिक है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। तो सुना आपने, देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि बेटा किसी गंभीर मामले में अभियुक्त हो और उसके माँ बाप का घर गिरा दिया जाए। सरकार की इस मनमानी का यदि आज विरोध नहीं किया गया तो कल किसी निर्दोष का घर भी निशाने पर आ सकता है। सीएम शिवराज सिंह का कानून व्यवस्था को लेकर सख्त होना अच्छी बात है, लेकिन यह सख्ती कानून के दायरे में होनी चाहिए। इस तरह की मनमानी कार्रवाइयों से नुकसान की संभावना अधिक है, क्योंकि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की तरह अपराध का गढ़ कभी नहीं रहा। कार्रवाई की गई निश्चित रूप से जहां भी आरोपी हैं, जितने भी आरोपी हों जिन्होंने इस तरह का कुछ कृत्य कर रखा है, जो क्राइम चाहे महिला अपराध से संबंधित हो या समाज को बिगाड़ने वाला और कोई क्राइम हो, ऐसे सभी अपराधियों के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोल रखा है कि बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनने अगर ऐसी संपत्ति बनाई है अपराध से तो उसको नष्ट नाबूद किया जाए। उसी तरह क्रम में ये कार्रवाइयाँ जिले में। ऐसी कार्रवाइयों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता का मनोबल बढ़ाएं।